ये हमारा लैब टास्क नंबर 14 है और ये लैब टास्क नंबर 13 है। कुछ बच्चों ने बना ली है, बाकी मैं यहाँ गाइड करना चाह रहा हूँ बेटा, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और जो भी बेटा दरमियान में कोई मैसेज हो ना, आप लोग मुझे चैट चैट कर देना, ठीक है। आप लोग आवाज़ आ रही है मेरी? मैंने अनम्यूट किया है माइक। आप लोगों का ये बताएं, आवाज़ आ रही है? इब्तिसाम बताएं मुझे जल्दी। ठीक है, आप लोग मुझे मैसेज करके बता दें अगर बोलना नहीं चाह रहे बेटा, ठीक है। ओके, आई थिंक ये सही है। यस सर, आ रही है बेटा। अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये लैब टास्क नंबर 13 है और फिर 14 है, ताकि आपके ये कंप्लीट टास्क जो है वो वाइंड अप हो जाए। बाकी 16 वीक तक जो है वो हमारे पूरे हमने नेक्स्ट वीक तक करने हैं। और हो सकता है दरमियान में 19 से 22 या 23 तक ना, उसमें कोई एक आध जो है वो बस एक क्लास हो जाए, ताकि आपको कोई मसला है तो उसमें कोई मैं आपको गाइड कर दूं। क्योंकि बेटा आपके जो फाइनल एग्ज़ाम है ना बेटा, वो 29 से स्टार्ट होंगे जो मेरी नॉलेज के मुताबिक है, और हमें कंप्लीट करना है 19 तक। सेकंड ये कि बेटा आप लोगों को ये जहन में होना चाहिए, सारे के सारे असाइनमेंट बेटा जितने भी दिए हैं वो 15 तक जमा करा दें, 15-16 तक, ताकि हम फाइनलाइज कर लें। फिर बेटा फाइनल एग्ज़ाम आपके इस तरह से होंगे कि आपको टाइम लिमिटेशन दी जाएगी 9 बजे से 5 बजे तक की, सिर्फ 8 घंटे होंगे आपके पास। तो पेपर आपने उसी टाइम में करके उसी वक्त सबमिट कराना है। अगर आपने सबमिट नहीं कराया तो आपका पेपर रह जाएगा, फिर एक्सेप्ट नहीं होगा। तो उसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा बेटा दूसरे से किसी हेल्प का, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग असाइनमेंट खुद करें। मैं इसीलिए बेटा यहाँ पे लैब टास्क या जितनी भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मैं खुद करके आपको गाइड करता हूँ, फिर अपने चैनल की जो वीडियोज़ हैं वो भी रिव्यू रेफ़र कर देता हूँ। तो इस वजह से आप लोगों को बेटा वो खुद बनाना है। मिड में तो आप लोगों ने चले हेल्प करी है एक दूसरे की, मगर बेटा फाइनल में आपको मौका नहीं मिलेगा तो वो रह जाओगे। इसलिए कह रहा हूँ, बार बार जोर दे रहा हूँ, आप वीडियोस को प्रैक्टिस को खुद करें, खुद वीडियोस को देखें, लेक्चर को देखें। बेटा लेक्चर आप लोग अभी तक ना कंप्लीट लेक्चर सब ने नहीं देखे हैं मेरे अभी तक, क्योंकि थ्योरी में बेटा मैं मेजर मास टास्क जो है वो अपनी थ्योरी वीडियोस का दूंगा, जो लेक्चर अपलोड किए हैं मैंने सेल्फ रिकॉर्डिंग। इसलिए कि मेरा जो वॉचिंग टाइम है वो भी बहुत कम है, बढ़ा ही नहीं है। आप लोगों ने अगर देखा होता तो बढ़ता हो। खैर हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लैब टास्क नंबर 13 है। बेटा 3D के अंदर आपको एक बात जहन में रखनी होती है कि जो भी ऑब्जेक्ट है, आप इसमें अगर डिफरेंट पार्ट है उस ऑब्जेक्ट के, तो आप उसका वो वाला व्यू बेटा सेलेक्ट करोगे कि जहाँ से उसका 2D प्रोफाइल जब आप जनरेट कर दो, तो उसको ज्वाइन करने के बाद पी एडिट की कमांड से वो कन्वर्ट हो जाए 3D ज्योमेट्री के अंदर, मैक्सिमम ऑब्जेक्ट बन जाए। ठीक है। मेरे पास एक मैसेज आया, मैं ज़रा देखूंगा। दरमियान में बेटा हमें अगर मीटिंग एंड हो गई तो दोबारा से मैं मीटिंग कंटिन्यू करूंगा 40 मिनट्स के बाद। तो ये कंप्लीट करना है सेशन आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। मुझे एक स्टूडेंट ने बोला है कि LMS 8 आवर्स के अंदर डाउन हो जाएगा। तो बेटा फिर देखेंगे, अगर कोई ऐसा इशू हुआ तो वो आपकी किस्मत, क्योंकि मैं जो है ठीक 5 बजे जो है डाउनलोड करना शुरू कर दूंगा। और क्या कहते हैं, पेपर। हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ कि जब पूरी यूनिवर्सिटी यूज़ करेगी तो उस वक्त क्या होगा, क्या हाल होगा। बेटा डेट शीट जो है वो उस पर काम कर रहे हैं सर उमर। तो जैसे ही वो काम कर लेंगे तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बेटा। ठीक है। अब बेटा इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप देखें, मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि इसका ये बेस पार्ट ये अलग है। इसी तरह से ये वेज आपको नज़र आ रही है, एक अलग पार्ट है। इसी तरह ये यू शेप जो पार्ट है ये अलग है। और पीछे जो आपको स्लैब नज़र आ रहा है वो अलग है। अब आपने डिसाइड करना है कि किस व्यू में कौन सा पार्ट आपने ड्रॉ करना है। जो व्यू होगा वो यूसीएस भी होगा। अगर व्यू आपने 3D रखा है और अगर आप उसमें काम कर सकते हैं तो यूसीएस आपको मेन डिसाइड करना होगा कौन सा यूसीएस होगा।
जैसे एज ई आइसोमेट्रिक के अंदर मैं बेस को, अगर इस बेस को बनाना चाहूँ, ये भी यू शेप बेस है रेक्टेंगुलर, तो इसका यूसीएस मुझे टॉप रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं इसको ड्रॉ करूँगा। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, कि ऑटो कैड में हमें लेयर्स ड्रॉ करनी है, 2-3 लेयर्स बना लें आप, फिर उसके बाद हम आगे काम शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेयर जनरेट कर रहा हूँ, 2-4 लेयर्स आप एक्स्ट्रा बना के रखा करें। तो ये लेयर 1 है, मैं देख लूँ, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी हुई है, कभी प्रॉब्लम हो जाए आप लोग रह जाओ फिर। तो ये बेस है, एक और लेयर मैं बनाता हूँ, उसको स्लैब बोल देते हैं, और एक है यू शेप ऑब्जेक्ट, और फाइनल है वेज। आप डायरेक्ट वेज की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं आपको सिंपलेस्ट तरीका बताऊंगा ताकि हर स्टूडेंट उसको फॉलो कर ले। यहाँ इन पे डिफरेंट कलर बेटा अप्लाई कर दें, मैं इस पर रेड कलर अप्लाई कर रहा हूँ, स्लैब पे भी डिफरेंट कलर ले लेते हैं, ठीक है, ये मैजेंटा कर लेते हैं। वो वाइट यानी यू शेप है, उसका कलर अब यहाँ हमारे पास ज़्यादा उसमें अब ऑप्शन बचेंगे नहीं, तो हम इसको ओके कर देते हैं, ब्लैक ही रहने देते हैं। और जो वेज है, वेज को बेटा ग्रीन कलर कर लेते हैं। अब ग्रीन हमें नज़र नहीं आएगा, वो हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे बनाने के बाद, ठीक है। ये हमने 3-4 लेयर्स बना लिए, पहले आप लेयर एक सेलेक्ट कर लें जो कि बेस है। सिमिलरली बेटा एज ई आइसोमेट्रिक पर आ जाएं, यूसीएस 2 का जो टूल बार है उससे टॉप व्यू सेलेक्ट करें और रेक्टेंगल की कमांड रन करें, और 0,0 आप पहला पॉइंट बताएंगे, दूसरा पॉइंट आपको देख के बताना है। इसमें जो एक्स में जो लेंथ दी है 96 मिलीमीटर है, और ऐसे वाई में है 64, तो मैं एट द रेट 96,64 लिखकर मैं इंटर करूँगा और जूम ऑल करूँगा। यहाँ पे मैंने लिमिट्स और यूनिट्स डिफाइन नहीं किए, वो आप लोग खुद करेंगे, मैं हर दफ़ा बता चुका तो मैं रिपीट नहीं कर रहा उसे। सिमिलरली इसकी जो बेस है, इसके सेंटर से एक लाइन नीचे की तरफ आएगी, और इसकी जो थिकनेस है बेटा, इस जो स्लॉट की थिकनेस है जो वो दी हुई है 16 मिलीमीटर, तो ये 16 मिलीमीटर इस सर्किल का डायमीटर भी है, क्योंकि जो थिकनेस है वही सर्किल की भी प्रॉपर्टी वही है। बेटा एक मिनट, कॉल आई थी, एक मिनट में उसको साइलेंट कर दूँ। अच्छा बेटा, इसमें जो स्लॉट की थिकनेस है वो 16 मिलीमीटर है, तो डायमीटर भी वो 16 मिलीमीटर है। तो अब आपने उसकी हाफ लेंथ यानी रेडियस इसका काउंट करें, 16 का हाफ जो है वो रेडियस होगा सर्किल का, जो कि हमारी लाइन की लेंथ होगी, वो होगी 8 मिलीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक गिवन है 20 मिलीमीटर, ये गिवन है, ठीक है। माउस का कर्सर तो आपको नज़र आ रहा है, तो 20 मिलीमीटर ये, और इसमें आप ऐड अप करेंगे 8 मिलीमीटर, तो स्ट्रेट एक लाइन बनानी है, तो आपके पास सेंटर पॉइंट आ जाएगा सर्किल का, तो टोटल हो गए 28। तो एक लाइन में बनाऊंगा इसके मिड पॉइंट से, और सेंटर पे मैं जनरेट करूंगा, एक मिनट ये अटक गया था, ऑर्थो का ऑप्शन में यूज़ करूंगा, और मैं लिखूंगा 28 मिलीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद मैंने सर्किल बनाना है, मुझे सर्किल का सेंटर पॉइंट मिल गया, सर्किल आपको याद है 16 डायमीटर है उसका, तो 8 रेडियस लिखूंगा मैं। इसी तरह से इसके कॉर्डन पॉइंट से दो लाइंस आप बना लें, यहाँ से यहाँ तक, एक लाइन ये बना लें यहाँ से यहाँ तक, और इनको ट्रिम करें, टी आर लिख के इंटर करें, एक और दफ़ा इंटर करें तो ये ट्रिम हो जाएगा आराम से। और जहाँ जहाँ ट्रिम करना है मैं क्लिक करता जा रहा हूँ। मेक श्योर इसके बाद आपने ज्वाइन करना है इस ऑब्जेक्ट को बाय यूजिंग पी एडिट कमांड। तो मैं पी ई लिख के इंटर करूँगा, और इसकी बेस को सिलेक्ट करूँगा जल्दी से, और ज्वाइन कर दूंगा, जे लिख के इंटर और सेलेक्ट ऑल कर लूँगा। तो आपको चेक करना है कि नीचे ओपन लिखा आना चाहिए सबसे पहला ऑप्शन पी एडिट की कमांड के अंदर, इसका मतलब है इट इज़ रेडी टू कन्वर्ट इनटू 3D ऑब्जेक्ट। तो अब मैंने इंटर करना है और एक्सट्रूजन अप्लाई करना है, ई एक्स टी इंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा, फिर उसके बाद इसकी हाइट बतानी है, इंटर, क्लिक करने के बाद इंटर किया, और हाइट आपने बतानी है 16 मिलीमीटर, गिवन है यहाँ पे 16 मिलीमीटर, तो मैं 16 लिख के इंटर कर दूंगा। तो आपका ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, और अब आपने इसको ऑफ कर देना है इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है।
हमारा ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है। ओके, ये ओके इसलिए बोल रहा है क्योंकि आपकी करंट लेयर आपने ऑफ कर दी है। अब हमने जो है वो स्लैब बनाना है, तो स्लैब जो है उसको क्लिक करें और अब आपने डिसाइड करना है कि स्लैब आपका किस व्यू के अंदर बनेगा। तो ये जो स्लैब है ये आपका राइट व्यू में बना लें या क्योंकि व्यू जब आप क्लिक करेंगे राइट पे तो यूसीएस भी राइट हो जाएगा, मगर मैं अभी 3D आइसोमेट्रिक में बनाऊंगा ये पूरी ड्राइंग। तो आपने यूसीएस जो है वो राइट सेलेक्ट करना है, यूसीएस 2 का जो टूल बार है। तो मैंने राइट यूसीएस सेलेक्ट किया। अब इसके बाद आपने इसकी लेंथ डिसाइड करनी है, क्योंकि हमारे पास इसकी लेंथ जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, जबकि मैंने ये ऑब्जेक्ट तो बना लिया। यहाँ से थिकनेस इसकी माइनस करना होगी। 16 आप माइनस करें 34 में से तो 18 मिलीमीटर बचेगा। तो 18 की एक लाइन बना लें वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल एक लाइन बनाएंगे हम 64 की। तो स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे। एक लाइन मैंने ऊपर लेके जानी है 18, और मैं लाइन की कमांड कैंसिल कर दूंगा। अब दोबारा लाइन की कमांड सेलेक्ट करके अब हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है 64 की। अब ऊपर कितना जाना है इसके लिए हमें दोबारा से कैलकुलेशन करनी होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमें पता है 18 है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो बताया हुआ 30। तो 30 प्लस 18 हो गया 48। तो टोटल 48 ऊपर जाना है आपने। मेक श्योर ऑर्थो का जो ऑप्शन आप यूज़ कर रहे हैं उसमें माउस का कर्सर 90 डिग्री पर होना चाहिए। तो 48 लिख के मैं इंटर करूँगा, और अब मैंने हॉरिजॉन्टल जो है यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसकी जो लेंथ है वो मुझे कैलकुलेट करनी है, वो कितनी है वो यहाँ गिवन है ऊपर देखें, ये 20 दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक 20 है। तो रिमेनिंग जो 60, टोटल 64 में से आप 20 को माइनस कर देंगे तो आपके पास रिमेनिंग बचेगा 44। तो 44 जो है इसकी यहाँ से लेंथ होगी, ठीक है, क्योंकि ये गिवन है 20 और टोटल में से आप माइनस कर लें, रिमेनिंग आ जाएगी 44। तो मैं 44 लिख के मैंने एंटर किया और इसके एंड पॉइंट से मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं जूम एक्सटेंड करूँगा, और जूम एक्सटेंड में ये स्ट्रेच नहीं हुआ है इसलिए कि जो आपने लेयर ऑफ करी है वो ऑब्जेक्ट मौजूद है स्क्रीन पे, तो आपको नज़र नहीं आ रहा मगर वो मौजूद है। तो बेटा इसको भी आपने पॉलीलाइन की कमांड से ज्वाइन करना है। पीई लिख के इंटर करें, इसको सिलेक्ट करें इंटर, और ज्वाइन जे लिख के इंटर करेंगे तो सिलेक्ट ऑल कर लेंगे। और पी एडिट में ओपन लिखा आना चाहिए, ज़रूरी है, तो वो ओपन हो गया है। इसका मतलब है अब ये रेडी टू कन्वर्ट इनटू 3D ऑब्जेक्ट। तो आपने नाउ यू हैव टू राइट EXT लिख के जब आप इंटर करेंगे तो 16 मिलीमीटर की थिकनेस आपने अगेन इस पर अप्लाई करनी है। EXT इंटर, इसको सिलेक्ट किया और 16 मिलीमीटर आपने इसकी थिकनेस बता दी है। ठीक है, अब जो आपका प्रीवियस ऑब्जेक्ट आपने ऑफ किया था उसको भी आप ऑन कर लें। सॉरी, ये एरर इसलिए दे रहा है, मैंने उसको सिलेक्ट किया था जबकि क्लिक नहीं किया था यहाँ पे। तो अब आपने इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ मूव करके बिठाना है, फिर इसके बाद हम इसको ऑफ कर देंगे। ठीक है, इसको मूव करके आपने बिठाना है यहाँ से इसके एंड पॉइंट से यहाँ तक, और फिर जूम एक्सटेंड करें आप, और कॉन्सेप्चुअल पे आप क्लिक करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया वो किस कलर का है, वही शेप आ गया इसका। ठीक है, अब वापस से 2D वाई फ्रेम में विजुअल स्टाइल से हम आ जाएंगे और बाकी जो लेयर्स हैं आप उसको ऑफ कर दें, और अब हम यू शेप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैं पहले लेयर को सिलेक्ट किया मैंने, बाकी जो है आप उसको ऑफ कर दें या फिर आप लॉक कर दें, एक ही चीज़ है। तो लॉक कर दिया तो ये डिसअपियर हो गया है और हम अब इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमने यू शेप ऑब्जेक्ट बनाना है और ये बनेगा फ्रंट यूसीएस के अंदर, वेज भी यूसीएस के अंदर बनेगा फ्रंट। तो इसकी जो लेंथ है वो दी हुई है 40, और इसकी जो हाइट है वो दी हुई है, या वेज की जो हाइट है वो 28 मिलीमीटर है। तो मैंने एक रेक्टेंगल बनाना है और यहाँ से यहाँ तक का 40 एक्स में होगा, 28 वाई में होगा। तो मैं यहाँ पे फ्रंट यूसीएस मैंने सेलेक्ट किया है और REC रेक्टेंगल की कमांड लिख के टाइप किया, और यहाँ मैंने क्लिक करके @ लिखना है, @40, 28। ठीक है, अब यहाँ इसके सेंटर में देखें आप, सेंटर पे एक सर्किल बनाना है आपने और उसका डायमीटर है 24, यानी 12 रेडियस का एक सर्किल बना लें। तो सर्किल हमने इसके मिड पॉइंट से बनाया और उसका रेडियस हमने लिख दिया 12, और इसको ट्रिम करना है जस्ट आपने, और आपका ऑब्जेक्ट रेडी है, मगर इसको पहले पी एडिट की कमांड से ज्वाइन कर लें। PE लिख के इंटर करें। रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है, मैं बार बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में आपको रिकॉर्डिंग ना मिले। तो जे लिख के मैंने इंटर किया और इसको क्लिक किया, ओपन हो गया। अब मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा जस्ट,
और एक्सट्रूड के लिए बेटा हमें इसकी जो टोटल लेंथ है वो हमें कैलकुलेट करना होगी। यानी यहाँ से इसकी 22 मिलीमीटर पीछे की तरफ है लेंथ, यहाँ तक 22 माइनस करें 64 में से तो 42 मिलीमीटर बचेगा। तो 42 मिलीमीटर इसकी लेंथ हो गई। तो ये ऑब्जेक्ट भी आपका रेडी है, ठीक है। अब फाइनल ऑब्जेक्ट आपने बनाना है, तो वेज को सिलेक्ट करें और इस यू शेप को भी आप लॉक कर दें। वेज बनाना बहुत आसान है, सिंपली आपने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ ज्वाइन करनी है, और लाइन की कमांड की जगह आप PL लिख के भी इंटर करके पॉली लाइन डायरेक्ट आप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ क्लिक किया, इसको क्लिक किया और ये मिलाया और ये यहाँ मिला दिया, ठीक है। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी ज्वाइंट है। तो PL जो है वो पॉली लाइन की शॉर्ट फॉर्म है। पॉली लाइन से अगर आप जनरेट करेंगे कोई ऑब्जेक्ट तो वो ऑलरेडी ज्वाइंट होगा, ठीक है। अब मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा, और एक्सट्रूड के लिए मुझे इसकी थिकनेस देखनी होगी। थिकनेस है 12 मिलीमीटर। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। और इसको आप कॉन्सेप्चुअल पे करें या रियलिस्टिक पे करेंगे तो रियल कलर्स आ जाएंगे। तो आपका ये ऑब्जेक्ट फाइनल हो गया, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, मैं आगे जो है वो कंटिन्यू करूंगा। बस एक क्विक वे में बेटा मैं ज़रा नेम कॉल कर लूँ, अबू बकर बलोच। ये हमारी क्लास के हैं या नहीं, लास्ट टाइम थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। फैज़ान अहमद है, हादिया फ़रहान, हाफिज़ हुसैन मुश्तबा, इब्तसाम कियानी, मिर्ज़ा एहतशाम अहमद, मौज़म शहजाद, मुबशर हफीज़, सादिया साजिद हैं, शाहजेब अलियास और शायान अहमद हैं, सैयद शायान अहमद, सैयदा ज़ैनब आफ्ताब, उमर शहजाद और जैन ताहिर। तो बेटा इसमें कोई क्वेश्चन है पूछ लें। ठीक है, हमारी क्लास के इसमें कोई क्वेश्चन नहीं, तो बेटा अब फाइनल जो टास्क है मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ ताकि आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए। असाइनमेंट नंबर 11, असाइनमेंट नंबर 11 का जो सेकंड टास्क है बेटा वो बहुत आसान है, वो आप लोग खुद कर लें। मगर मैं इसमें एक चीज़ और मैंने देखी है जो बच्चे बार बार पूछ रहे थे मुझसे। हाफिज हुसैन मुश्तबा आपने हाथ ऊपर किया है, पूछें। मैंने माइक अनम्यूट कर दिया है। अस्सलामुअलैकुम। हाफिज हुसैन कुछ पूछना है? सर मेरा ये बात कहनी थी कि सर जो आपने बेटा आपकी आवाज़ असाइनमेंट बहुत दिया था हल्की ना आ रही है। CP। हेलो। आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, थोड़ा ज़ोर से बोलें। या तो बेटा मैसेज टाइप करके भेज दो मुझे अगर प्रॉब्लम हो रही है माइक में तुम्हारे। ठीक है बेटा, आपको कोई क्वेश्चन है जो भी तो आप मुझे टाइप कर दें यहाँ पर, और मैं जो है वो फिर न्यू ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा हूँ। इस विंडो को मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ और न्यू प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि दरमियान में अगर आपको लैपटॉप नंबर 13 में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं वापस से ओपन कर लूँ, ऐसा ना दोबारा बनाना पड़े मुझे। बेटा कलर का क्या बता दूँ? अच्छा ठीक है, मैं कलर का दोबारा बता रहा हूँ। इसको मैं पहले न्यू कर लूँ एक विंडो, ठीक है। बेटा इसमें जो कलर है ना वो लेयर्स के जो आपके कलर थे वही कलर यहाँ पे अप्लाई हो गए, ठीक है। मेरा एक लेक्चर है जो मैं अपलोड करूंगा उसकी वीडियो बनाकर, उसके अंदर डिफरेंट मटेरियल्स आप रियलिस्टिक अप्लाई कर सकते हैं इसमें, वो मैं, ठीक है। तो आप उसको देख लें। बाकी ये कॉन्सेप्चुअल पे जब आप क्लिक करते हैं थोड़ा डल कर देता है जो कलर आपने लेयर्स के रखे थे। लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर के अंदर जो कलर आपने रखे वही कलर यहाँ अप्लाई हो गए, ठीक है। उन्हीं कलर्स को यानी उन्हीं लेयर्स को सिलेक्ट करके आपने ऑब्जेक्ट को बनाया है। अब आप रियलिस्टिक पे करेंगे तो बिल्कुल रियल कलर जो आपको नजर आ रहे हैं ना वही नीचे अप्लाई हो गए, बस सिंपली यहाँ पे मुझे ये बताना था। इसके अलावा भी इसमें एक रेंडरिंग का टूल है, वो ऑप्शन है उसमें मटेरियल, आप पहले टेक्सचर ऑन करते हैं फिर मटेरियल अप्लाई करते हैं। वो बहुत आसान है, मैं उसका एक वीडियो लेक्चर आपको बता दूंगा तो आप उसमें कर लीजिएगा। तो बेटा अब हम फाइनल जो लैब टास्क है उसकी तरफ मूव करते हैं। और उसके अंदर बेटा मैं अगेन मुझे ना 2-3 लेयर्स बना लें आप। जैसे मैंने एक लेयर बनाई है, इसको आप कह दें बेस कह दें। एक और आप बना लें फ्रंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने देखा हुआ टास्क इसलिए मैं थोड़ा याद करके उसको बना रहा हूँ। सर्क्यूलर,
तो जितने पार्ट्स होते हैं आप अपनी मर्जी से उसके नेम रख देंगे तो वो उस कलर के हिसाब से बेटा उस पर अप्लाई हो जाएगा। और ये ब्लू, ठीक है, ओके। और सर्कुलर जो ऑब्जेक्ट है बेटा उसको मैं यहाँ रेड कलर अप्लाई कर देता हूँ। और एक और जो फ्रंट ऑब्जेक्ट मैं बनाऊँगा वो मैं मैजेंटा रख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने बंद कर दिया है। अब मैं पहले असाइनमेंट खोलूँगा ओपन। बेटा ये लैब टास्क नंबर 14 है। इसके अंदर देखें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ सकती है, मगर ये आसान है। इसका कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया मुझसे तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। बेटा इसमें पहले ये समझ लें, ये जो आपको सर्कुलर पार्ट नज़र आ रहा है ऊपर से, ये दो दो सर्कल से मिलके बनेगा। इनको आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा तो ऊपर से ये कॉलर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। फिर अंदर वाला जो सर्किल है उसका डायमीटर है 30, जो कि यहाँ गलत प्लॉट हुआ हुआ है। देखें ये जो रेडियस है ना, ये यहाँ नज़र आ रहा है, जबकि ये यहाँ था। ये यहाँ से यहाँ तक का 30 मिलीमीटर है, ठीक है। हम सबसे पहले ना ये दो सर्कुलर पार्ट बना लेते हैं, फिर उसके बाद ये बेस जो रेक्टेंगल है इसको बना लेंगे, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले टॉप व्यू में रहते हैं और सर्कुलर पार्ट के लिए मैं सर्कुलर ऑब्जेक्ट को क्लिक करूँगा। और सर्किल के लिए सेंटर पॉइंट मैंने क्लिक किया। बेटा इसका डायमीटर मुझे बताना है, एक 80 है और एक 60 है, तो इसका मतलब एक 40 रेडियस है। और जूम ऑल करें, सर्किल सेलेक्ट करें और उसके सेंटर पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब इसका रेडियस बेटा मुझे 30 बताना है, क्योंकि इसका टोटल डायमीटर है 60। अब हम बेटा एज ई आइसोमेट्रिक व्यू में आएंगे, इसको एक्सट्रूड करना है, ई एक्स टी, सेलेक्ट ऑल और इंटर। अब बेटा आपने ये देखना है कि इसकी हाइट कितनी है। हाइट दी हुई है 15 मिलीमीटर, तो मैं 15 यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। और बेटा यहाँ पे विजुअल या रियलिस्टिक पे आप क्लिक कर देंगे तो देखेंगे एक डिस्क बन गई है। इस डिस्क को आपने ख़त्म करना है। बेटा कौन किस काम आता है? इब्तिसाम दोबारा मुझे क्वेश्चन पूरा लिखो। ये सॉफ्टवेयर किस काम आता है जो मैं बता रहा हूँ आपको? सॉफ्टवेयर तो मैं आपको बेटा बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि ये जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उनकी 3D रियल टाइम मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जब आपका फाइनल डिज़ाइन किसी भी बेटा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो दुनिया का हर काम करती है। आप वेपन से लेके आप जो है वो मेकअप का और कॉस्मेटिक्स जिसको कहते हैं, फिर स्टेशनरी से लेके आपके क्रॉकरीज, ये सब बेटा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बनते हैं। कंप्यूटर एसेसरी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने भी इनकी केसिंग बेटा ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए जाते हैं, तो उनके डिज़ाइन जो है ऑटोकैड पर फाइनल होते हैं। बेटा जब ये फाइनलाइज हो जाते हैं तो फिर इसकी जो ड्राइंग टाइप है वो चेंज करके डीएक्सएफ में कन्वर्ट कर दी जाती है, आईजीएस फाइल में। अगर 3D मॉडलिंग करनी है तो उसमें आप जो एसटीएल फाइल बना देते हैं इसकी। और अगर 3D के लिए मतलब मशीनिंग के लिए भेजना है कैम सॉफ्टवेयर पे, कंप्यूटर एडेड मशीनिंग के लिए, तो बेटा वहाँ पर आप डीएक्सएफ फाइल जनरेट करें, क्योंकि ड्राइंग इंटरचेंज फॉर्मेट है वो सीएनसी मशीन्स का, तो वो उसको रीड करके इसका फिर प्रोग्राम जनरेट कर देगा अकॉर्डिंग टू सीएनसी मशीन लैंग्वेज, जो कि जी कोड और एम कोड होते हैं। जो एम कोड है बेटा वो फंक्शंस के लिए होते हैं, कि जैसे आपने कोई ऑयल ऑन करना है, कूलेंट के लिए पानी चलाना है, मोटर ऑन करनी है, तो वो एम फंक्शन से आप जनरेट करते हैं उसको। एम फंक्शन उसको ऑन ऑफ करते हैं मशीनिंग का जो फंक्शंस होते हैं। और बेटा जो हमारी जो जी कमांड होती है बेटा वो कोऑर्डिनेट्स के लिए इस्तेमाल होती है, कि लीनियर मूवमेंट है या एब्सोल्यूट है या सर्कल बनाना है या लाइन बनानी है, ठीक है। तो मैंने आपको सॉफ्टवेयर के हवाले से तो गाइड कर दिया, बाकी और अगर कुछ पूछना है तो बेटा पूछ लेना। हमारे पास टाइम कम रह गया तो ये कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और अगर ये कंप्लीट हो गया तो फिर मेरा हाल है बेटा दोबारा हमें जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है मीटिंग। तो मैं बेटा जल्दी से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ एस यू। तो अब मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, आउटर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इंटर करें और अंदर वाला सही से आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके क्लिक करना है, तो देखें ये सब्ट्रैक्ट हो गया, हमारा काम ख़त्म। अब आप बेटा क्या करेंगे कि 2D वाई फ्रेम पे आ जाएंगे, ये ऑब्जेक्ट आपका बन गया है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको या तो ऑफ कर दें, बेहतर यही है। और अब आप बेटा हम यहाँ पे बेस बनाएंगे, तो बेस के लिए भी टॉप व्यू होगा और बेस की रेक्टेंगुलर लेंथ निकाल लें अंदर से। जो है देखें, अगर आप टॉप से इसको देखेंगे तो ये यहाँ से जो वाई एंगल, वाई में लेंथ है इसकी 80 मिलीमीटर है और अलॉन्ग द एक्स एक्सिस 80 मिलीमीटर है। तो इसका मतलब है ये एक रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर है। तो 80 बाई 80 का एक स्क्वायर बना लेते हैं बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर कमांड। तो ये मैंने क्लिक किया और एट द रेट लिख के 80,80 मैंने लिख दिया, ठीक है।
और अल्लाह भला करे आपका। अब बेटा हमने क्या करना है, इसको जस्ट एक्सट्रूड करना है ऊपर, मगर उससे पहले इसके सेंटर में एक सर्किल बनाना है। और उस सर्किल का डायमीटर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो 30 मिलीमीटर है। तो वो हम इस तरह से बनाएंगे कि डायगोनल लाइन ड्रॉ करेंगे, डायगोनल, और उसके सेंटर पॉइंट पर हम एक सर्किल बनाएंगे, मिड पॉइंट पर यानी। और उसका जो रेडियस है वो 15 होगा, क्योंकि 30 का बनाना है। इसको इरेज करें और एक्सट्रूड की कमांड अप्लाई कर दें इन पर आप दोबारा से। और इसकी थिकनेस मैं दोबारा देखना चाहूँगा। थिकनेस है इसकी 15। ठीक है, तो थिकनेस मैं बता रहा हूँ 15, वही सेम है। और एस यू सब्ट्रैक्ट करना है आपने, ये सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट किया, इंटर। और वो मेन ऑब्जेक्ट भी आप दोबारा खोल लें जो आपने खोलना था। अब इस ऑब्जेक्ट को आप मूव करके बिठा दें बेटा, ताकि आपका टास्क कंप्लीट होता रहे। इसका ये वाला ऊपर वाला सेंटर पॉइंट सेलेक्ट नहीं करेंगे, नीचे वाला सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। और इस ऑब्जेक्ट में भी नीचे एक सेंटर पॉइंट है, एक ऊपर है, हमने यहाँ बिठा दिया। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट रेडी है, क्योंकि जो इसका फाइनल पार्ट हम बनाने लगे बेटा, वो जो है उसका एक ऑब्जेक्ट हमें बनाना है, बाकी वो खुद ही बन जाएगा। तो मैं इसको लॉक कर रहा हूँ और सिर्फ सर्कुलर पाथ, जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है उसकी लेयर मैंने सेलेक्ट करी। और अपना यूसीएस जो है आपने जाहिर सी बात है फ्रंट पे ही बनाना है ये पूरा ऑब्जेक्ट। तो मैं फ्रंट लेयर में बनाऊंगा इसे। तो फ्रंट लेयर हमने सेलेक्ट कर ली है। और यूसीएस भी आई थिंक फ्रंट आपने करना है, फ्रंट यूसीएस आ गया, लेयर भी फ्रंट हो गई। और आपका व्यू है एज ई आइजोमेट्रिक व्यू। तो बेटा अब हमने क्या करना है, इसकी डायमेंशन आपको पता है 80 है, नीचे लेंथ 50 दी गई है बेटा। तो 50 इसकी लेंथ है। और ये जो रेडियस आपको नज़र आ रहा है बेटा, ये टोटल अंदर वाला तो 32 आपको बता दिया गया है, मगर बाहर वाले का जो रेडियस है वो आपको खुद निकालना है, क्योंकि 80 की इसकी विड्थ है। तो डेफिनेटली जो ये डायमेंशन है बेटा, वो सर्किल का डायमीटर भी 80 मिलीमीटर ही होगा। तो इसका हाफ 40 जो है वो लेंथ हो गई। तो 50 में जब आप 40 ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ आपके पास आ जाएगी 90। और 80 ऐसे आ जाएगी, तो इसका मतलब है आप एक्स एक्सिस पे 80 रखें और वर्टिकल जो है 90 रखें, तो आपका एक रेक्टेंगल बन जाएगा। मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ एट द रेट 80, तो एक्स में है और वाई में 90 है। अब आप यहाँ इसको करीब जूम कर लें। और बेटा अब यहाँ से 50 की एक लाइन खींचें, इसके मिड से बिल्कुल नीचे ऑर्थो का ऑप्शन यूज़ करें आप, और 50 लिख के इंटर करें। और यहाँ पे बेटा एक सर्किल बना लें। सर्किल का डायमीटर आपको पता है कितना है, 32, तो 16 उसका रेडियस हो गया। इसको आप इरेज कर दें। और ये जो कॉर्नर है इन पे रेडियस आपको पता है कितना है, मैंने अभी बताया था कि टोटल 80 है, तो हाफ हो गया 40। तो 40 का रेडियस आप फिलेट के कमांड से आप अप्लाई करेंगे। फिलेट लिख के इंटर किया, रेडियस में 40 लिख के इंटर करूँगा। और इसके दोनों कॉर्नर पॉइंट्स को मैं बारी बारी सेलेक्ट करूँगा, ये देखें। और इस ऑब्जेक्ट को आपने देखें, ये अगर जॉइंट है, ये जॉइंट है ऑलरेडी, तो आप इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं सिंपली। ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया। अब एक्सट्रूड कितना करना है, आई थिंक 20 है, 20 गिवन है। ये गिवन है, अगर आपको देखना है तो ये रहा इसकी थिकनेस। तो मैंने 20 लिख के एंटर कर दिया। अब मैं कॉन्सेप्चुअल पे इसको क्लिक कर रहा हूँ और सब्ट्रैक्ट करूँगा इस ऑब्जेक्ट को, आउटर को सिलेक्ट करूँगा पहले और फिर दूसरा ऑब्जेक्ट अंदर वाला उसको बाद में सिलेक्ट करूँगा। अब आपने जो है वो रियलिस्टिक पे कर लें, ताकि मुझे जो शार्प कॉर्नर पॉइंट है वो नज़र आ जाए। और मैं इसको मूव करके बिठाऊंगा बेटा। इसको मैंने मूव किया, और मूव करने के लिए मुझे ये वाला एंड पॉइंट इसका यहाँ मिलाना है। ठीक है। और जूम एक्सटेंड करना, आपका ऑब्जेक्ट ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, मगर मैं टॉप पर यूसीएस रख के अब इसको मैं मिरर करूँगा। तो एम आई लिख के एंटर करूँगा और ये सिलेक्ट किया और इसका ये मिड पॉइंट सेलेक्ट किया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब आप इसको घुमा के देखें, आपका ये ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट रेडी है। अच्छा, एक मिस्टेक हमने कर दी है जो मुझे नज़र आ रही है, जो मुझे एहसास हो गया है कि हमने गलती कर दी है। इसको मैं क्योंकि ये बहुत छोटा बन गया है, हमने जो यहाँ तक ऑब्जेक्ट बनाया था इसको यहाँ बैठना चाहिए था। तो ये मिस्टेक कर दी है मैंने इसको बिठाने में, बाकी तो सब सही है। तो आप इसको मूव कर लें। और मूव के लिए बेटा ये जो है यहाँ मूव करके बिठाएंगे। अब ऑब्जेक्ट बिल्कुल ठीक बना है आपका। इसी तरह से आप इसको मूव करके ये वाले पॉइंट से लेके आपने इसको यहाँ बिठाना है। तो अब आप ऑब्जेक्ट देखें, बिल्कुल आइडेंटिकल बन चुका है जैसा आप चाह रहे थे। ठीक है। तो हमारा ये टास्क यहाँ पे कंप्लीट हो गया बेटा। ये हमारे 14 टास्क थे, वो सारे कंप्लीट करके मैंने आपको दिखा दिए हैं। बाकी
मैंने लेक्चर जो है वो 15 तक जो है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग जो है वो देख लीजिए। 15 वाला थोड़ा सा रह गया तो वो मैं कर दूंगा। बाकी उसमें कुछ मॉडिफाइंग कमांड्स थी सॉलिड एडिटिंग की, वो देख लीजिएगा। मगर ये टास्क पहले कंप्लीट करें बेटा, अभी टाइम ज़ाया ना करें, टाइम कम है आपके पास। तो आपके असाइनमेंट जो है वो रेडी है, हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो बेटा आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें मुझसे, अभी मैं आपको मौका दे रहा हूँ बेटा। सर सीपी के बारे में पूछना था बेटा। सीपी जो है वो तो बात की बात है, पहले आप जो है वो असाइनमेंट तो अटेम्प्ट करें जितने मैंने दिए हैं। ये जो 14 तक है ये असाइनमेंट बना लें। एक मुझे चीज़ याद आई है, जो बच्चे बार बार मुझसे पूछ रहे कि सर ये नहीं बन रहा, तो वो भी बेटा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं एक और फाइल बेटा न्यू कर रहा हूँ, और इसके अंदर में जस्ट आप देख लें, वो सर्किल बना के उसका एक कवर बनाना था। बेटा सीईपी के लिए आप लोग खुद अप्रोक्सीमेट करें, कहीं डायमेंशन गिवन नहीं है तो वो आप खुद कर लें, कहीं गिवन है तो आप आराम से बना लें। मैंने ये जो अभी टास्क आपको बनाए इसको देखें। इसी तरह बेटा मेरा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उस पर आप और भी वीडियोस तलाश करें, उसमें मैंने और भी पार्ट्स बनाए 3D के, तो आपको वहाँ हेल्प मिल जाएगी, बहुत आसान हो जाएगा आपका जो सीईपी है। ठीक है, मगर करना आपको वो खुद है बेटा। अभी आप ये देखें, मुझसे बच्चे पूछ रहे कि सर हमने ये सर्किल बनाते हैं और वो फिर जो है क्या कहते हैं, उस पर एक्सट्रूड नहीं होता हमारा ऑब्जेक्ट। तो मैं इसको सर्किल बना के यहाँ ट्रिम करके आपको दिखा रहा हूँ आप लोग गलती क्या कर रहे हैं। ये मैंने रेस कर दिया, ये थोड़ा सा रेडियस आप आगे बढ़ा दें, कोई मसला नहीं है, आगे आप ट्रिम कर देते हैं। मैं यहाँ पे फ्रंट यूसीएस में जाके और लाइन की कमांड से बेटा देखें ये ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं। और तो मैं ऑन कर रहा हूँ, डायमेंशन में रफ इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने ये 2 की डायमेंशन ले ली यहाँ, और ऐसे जो है इसको मैंने 4 कर लिया है, और ऊपर जो है मैंने 2 कर लिया है। अब इसको बेटा एक्सट्रूड करना है, तो एक्सट्रूड करने से पहले बेटा इसको पी एडिट की कमांड से ज्वाइन करना था आप लोगों ने। मैंने इसको सिलेक्ट किया और फिर जे लिख के एंटर किया, और ये तीनों लाइंस मैंने ज्वाइन कर दी। ठीक है, टाइम कम है, ये कभी भी मीटिंग खत्म हो जाएगी, मगर ये मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। अब ये ओपन लिखा कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये ओपन ऑब्जेक्ट है, देख रहे हैं आप। अब सिंपली आपने ई एक्स टी लिख के एंटर करना है, इसको सिलेक्ट करना है, और फिर पी लिख के एंटर करना है और इसको सिलेक्ट करना है। देखिए आपका ऑब्जेक्ट बन गया, इतना आसान ऑब्जेक्ट है ये, इसमें परेशानी क्या आप लोगों को। तो स्टूडेंट मुझसे बार बार पूछे थे कि सर ये नहीं बन रहा, तो इसमें मिस्टेक ये आप लोग ज्वाइन सही से नहीं करते। बेटा मीटिंग खत्म होने वाली है, और उससे पहले मैं नेम कॉल करना चाहूँगा। तो बेटा नेम जो है वो देख लें, यहाँ पे जैन ताहिर है, उमर शहजाद है, सैयदा जैनब है, सिकंदर है, शाहजेब अलिया, सादिया, मुबशिर, मुनीब हुसैन, मौज़म शहजाद, मिर्ज़ा एहतशाम, इब्तिसाम यानी हादिया, और फैज़ान अहमद हैं, अहमद कुरैशी, आफाक अहमद, अबू बकर बलोच, शाहजेब अलियास और हाफिज़ हुसैन मुश्तबा। बेटा बोलो जल्दी, टाइम कम है। सर सीपी में मैंने सर ये रिकॉर्डिंग की कमांड के एक्सट्रूडेड तो कर दिया, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट के बीच में होल्स आ रहे हैं। तो बेटा उसके लिए आप मुझसे पर्सनली जो है वो रब्ता कर लें, और व्हाट्सएप पे जो है वो मुझे अपने स्नैपशॉट्स भेज दें, तो मैं उसको देख लूँगा। ठीक है, और उसमें वीडियो बना के भेज देंगे तो बहुत अच्छा होगा, ताकि मैं अंदाज़ा कर लूँगा आप लोग प्रॉब्लम क्या करें, तो आपको मैं गाइड कर दूँगा। ठीक है, हाफिज़ हुसैन सर ये मुश्तबा। ज्वाइन हाँ बोलो बेटा जल्दी, टाइम ख़त्म होने वाला है। जब